हेलो माय डियर स्टूडेंट। बहुत दिनों से क्लास बंद था। आज पुनः क्लास पहले की तरह आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से हमारे चैनल पर आ जाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एपी का एपी लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी और अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग दे दिया जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सॉरी, मीनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक। प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एपी। एपी इधर लिख देते हैं, एपी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी में और शॉर्ट में एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी के बारे में जान लीजिए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहते किसको हैं? यदि आपको दे दिया जाए, समांतर श्रेणी दे दिया जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह जो दिया गया है अनुक्रम जो समांतर श्रेणी में है या नहीं है? इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि समांतर श्रेणी में है और इसके अगला पद और ज्ञात करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो आप अंत तक क्लास में बने रहें। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक अनुक्रम है। संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहा जाता है, यानी कि संख्याओं के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। किस तरह के संख्याओं का अनुक्रम? क्या सभी अनुक्रम जो दिए रहेंगे समांतर श्रेणी में हैं? तो बिल्कुल ऐसा आपका सोचना गलत है। एक निश्चित नियम, एक निश्चित अनुक्रम को कहते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें से जो पद दिए हैं उसके पूर्व पद से घटाने पर हमेशा एक नियत राशि प्राप्त होता है, तो उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। या कह सकते हैं कि एक दिए हुए पद से, यानी कि एपी के कहीं से भी आप पद उठा लीजिए और उसके पूर्व पद में से घटाने पर एक निश्चित संख्या प्राप्त होता है, तो उसी को कहते हैं एपी। एपी सब संख्या एपी नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ हम उदाहरण देते हैं, इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, मार्कर चेंज हो गया है, सेम मार्कर यूज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका 2, 4, 6, 8 ... देखिए, यह जो एपी हम लिखे हैं, इसको जांच करना है आपको कि यह एपी में है या नहीं है। जो लिखे हैं
यह एपी है या नहीं है। तो आपको जांच करने के लिए या चेक करने के लिए कहीं से भी क्या करिए कि एक पद उठाइए और उसके पद से पूर्व वाले पद को घटाइए तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होता है, तो उसी को कहते हैं एपी। और जो निश्चित संख्या जो प्राप्त होता है उसी को एपी का सार्व अंतर कहते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, उसको डी से सूचित किया जाता है। तो यह एपी में है या नहीं है, यदि दोनों के बीच का अगर अंतर आप देखिएगा या सेम संख्या इसमें क्या हुआ है कि ऐड हो गया है, 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। यदि इसके अलावा कोई दूसरा कहीं से भी 2 लगातार पद उठाइए, 2 लगातार पद मान के चलिए कि इसके यहाँ से उठाएं तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का। आपको इच्छा है कि नहीं यहाँ से चेक करें तो इसके बीच का अंतर क्या है, 2 है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एपी में है। जैसे एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, सेम एग्जाम्पल यानी कि इसी टाइप के रहेगा लेकिन थोड़ा हट के रहेगा। जैसे कि आपका एक प्रश्न है -10 -6 -6 -2 -2 -6 -2 और 2, क्या यह भी जो है एपी में है? चेक करिए इसको कि क्या यह जो दिए गए हैं लिखे हैं संख्या एपी में है। तो चेक करने के लिए इनके बीच का अंतर निकालिए, 2 कहीं से भी 2 उठा लीजिए तो इनके बीच का अंतर करिएगा तो अंतर यानी कि घटाव यानी कि डिफरेंस कितना कितना के है। तो चेक करने के लिए पहले आप क्या करिए कि सार्व अंतर लिखिए, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। RENCE कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि एपी के जो पद है उसके पूर्व वाले पद से क्या करते हैं, घटा देते हैं, जो दिए गए पद है उसके, यानी कि एपी का पद यानी कि एपी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो मान के चलिए कि एपी है, एपी के पद ई जो है टी यानी कि पहलका पद या दूसरका पद है। तो एपी को जांच करने के लिए हमेशा आप क्या करिए कि दूसरा पद माइनस पहला पद करिए। तो यहाँ पे दूसरका पद ई हो गया यानी कि ई हो गया A1। एपी के पद को यहाँ पे आप लोग नोट में लिख लें कि नोट एपी के पद को, एपी के पद को T1 T2 T3 डॉट डॉट या A1 A2 A3 द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। यानी कि एपी के पद को T1 T2 यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 यानी कि D बराबर होता है T2 माइनस T1 यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। एपी के पद को T1 T2 T3 या A1 A2 A3 द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक, अब आपको दे दिया जाए कि एपी में है कि नहीं है क्वेश्चन,
तो आप इसके माध्यम से पकड़ सकते हैं कि जो दिया गया अनुक्रम है एपी में है या नहीं है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन देते हैं कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, तब आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं। देखिए, जैसे कि आपका हम बुक से क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ देते हैं अनुक्रम संख्याओं का कि इसका जो पद है एपी में है या नहीं है। एक प्रश्न है 6, 9, 12, 15, क्या यह एपी में है? तो एपी जांच करने के लिए डी निकालते हैं। डी यानी कि कहीं से भी आप 2 टर्म उठाइए और चेक करिए। मान के चलिए कि हम यही 2 टर्म लेते हैं, तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T1 ये हो गया और ये आपका T2 हो गया। तो रखिए यहाँ पे कि 9 माइनस 6, तो अंतर कितना आएगा? 3। अब पहले इसको मान लिए, अब यहाँ से मानिए, अब ई हो गया T1, ई हो गया T2, तो यहाँ पे भी निकालिएगा, तब 12 यानी कि ई हो गया T1 अबरी, ई हो गया T2, तब 12 माइनस 9 यानी कि 3। यहाँ से कहीं से भी उठाइएगा, अब इसको मान लीजिए आप, तो इसको भी मानिएगा, तो आएगा 15 माइनस 12 करिएगा तो 3, यानी कि यह एपी है। एपी है। यदि यह अंतर जो कांस्टेंट जो आ रहा है नहीं रहता बराबर, तो हम लोग समझते हैं कि यह एपी में नहीं है। लेते हैं इसी पर एक और क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आ जाए, अभी भी नहीं समझ में आया है तो। अब है क्वेश्चन आपका एक, 2, 3, 3 डॉट डॉट आगे तक है। क्या यह एपी में है? चेक करिए। तो चेक करिएगा तो यहाँ से अगर उठाते हैं तो इनके बीच का अंतर 0, और इनके बीच के अगर देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि डी इनके बीच निकालना है, तो इसको मान लेते हैं T1 और इसको T2, तो आएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसको हम T1 मान लेते हैं और इसको 2 को T2 मान लेते हैं, और यदि डी निकालेंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यह एपी नहीं है। तो इस तरह से आप एपी को पकड़ सकते हैं कि कहीं से भी 2 टर्म उठाइए और 2 टर्म उठाकर उसका डी निकालिए। यदि यह अंतर हमेशा बराबर आता है तो समझना है कि एपी में है। यदि हमेशा अंतर नहीं, एक बार भी अगर बराबर नहीं आता है तो समझना है कि यह एपी में नहीं है। अब एपी के व्यापक पद क्या होते हैं आपसे कह देगा इसी प्रश्न में कि यदि यह एपी में है तो आप और इसके 4 पद आगे निकालिए। तो एपी का पद होता है, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस डॉट
3d डॉट डॉट a प्लस nd, यानी कि आपसे एपी के दूसरका पद, तीसरका पद, चौथा पद जितना भी कहे उससे आपको एक कम लेना है। यानी कि एपी के पहलका पद ए होता है और एपी का दूसरका पद यानी कि a प्लस 2d होता है, a प्लस डी होता है। ठीक जैसे कि इसी प्रश्न में यानी कि यह एपी का पद हो गया, व्यापक रूप हो गया, आपसे कह देगा कि 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, यानी कि यह चेक करिए कि एपी में है कि नहीं है। यदि एपी में है तो इसके 3 पद और ज्ञात करिए। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए तो पहले तो हम लोग जांच करेंगे कि जांच करने के लिए डी निकालिए कहीं से भी। 2 पद मानिए तो दूसरका पद माइनस होता है पहिलका पद, तो ई हो गया पहला और ई हो गया दूसरा, तो ई हो गया दूसरा, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ से भी उठाइए तो सेम वही होगा कि D1 D2 यानी कि 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ रहा है, बार बार वही आएगा। तो यानी कि समझेंगे कि यह एपी में है, एपी में है। एपी में है तो देखिए यहाँ पे कि एपी के कई गो पद है, 1 2 3 4 पद दिया है, तो हमको निकालना है 5वां पद। तो देखिए एपी का 5वां पद क्या होगा, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, यानी कि जो 3 पद 4 पद है। ठीक, तो आपसे कहेगा कि एपी का 5वां पद, यानी कि 5वां पद कह रहा है, तो आपको लेना कितना है कि a प्लस 4d। देखिए 5वां पद निकालना है तो a प्लस 4d, 3 पद और इसमें निकालना है तो a प्लस 4d। d कितना है, a जो होता है एपी का पहलका पद होता है, a एपी का पहला पद होता है, a पहला पद होता है। एपी का पहलका पद को a कहते हैं। तो a आपको जानकारी है कि 3 है और d यहाँ पे निकाले हैं तो वो भी 3 ही है, और 1 4 यानी कि 4 3 12 और 12 3 15, यानी कि एपी का 5वां पद 15। फिर कह रहा है कि एपी का यानी कि 3 पद निकालने के लिए बोल रहा था, 3 पद कह दे, 5 पद कह दे, कितनों पद कहे, इसके बाद गिन लेना है कि एपी के कई गो पद दिया गया है। और जितना भी पद दिया रहता है, मान के चलिए कि 1 2 3 4 पद दिया है, तो 4 पद हमको 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं कि उससे एक कम लिख लेते हैं, यानी कि a प्लस 4d, यानी जो इसमें a प्लस 4d, और इस तरह से होता है इसमें कि इसका 5वां पद, लेकिन यह एक का होता है कि इसमें कम होता है। ऐसे अगर देखेंगे तो 5, लेकिन ऐसे 4, यानी कि 4 लेना है आपको। तो एपी का 5वां पद हो गया। अब एपी का 6ठा पद a प्लस 5d, a है 3, 5 और d है 3, तो 5 3 की 15, 15 3 18। फिर अगला पद इसका a प्लस 6d, तो a है 3 6 और 3 76 18, 18 3 21, 18 3 21, यानी कि इसके 3 टर्म आपका हम निकाल दिए। यानी कि पहले से ऑलरेडी 1 2 3 4 पद दिए थे और 3 पद और निकाल दिया गया। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देंगे, आपको एक्सरसाइज में जो फर्स्ट लेसन होगा इसका इसी टाइप के क्वेश्चन होगा। तो पहले आप इसी तरह के क्वेश्चन जितना है
या आपको कह दे कि डी निकालिए सार्व अंतर, तो इसी फार्मूला पर बना लेते हैं। तो आज के लिए इतने रह देते हैं, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्लास में एक नए ऊर्जा के साथ। तो अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।